नाम विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने द्रव्यार्थिक न्याय का कथन किया और द्रव्यार्थिक न्याय के भेद भी बताए। तीन भेद शुद्ध द्रव्यार्थिक के बताए थे और तीन अशुद्ध द्रव्यार्थिक के बताए थे। अब जो अन्वय आने हैं, अन्वय स्वद्रव्य, परद्रव्य और परम भाव, इनमें ये शुद्ध द्रव्यार्थिक ही है या द्रव्यार्थिक न्याय ही है। इसमें शुद्ध शुद्ध का कोई भेद नहीं रहेगा, ठीक है ना। अभी क्या है, पीछे जो संपादक जी हैं इन्होंने थोड़ा सा भेद कर दिया है। क्या है, चार्ट में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए यानी पेज नंबर आप 254 254 तो 254 में पीछे वो पकड़े रहना। 254 में उन्होंने क्या कर दिया है कि तीन शुद्ध लिख दिए हैं और तीन अशुद्ध तो थे ही, फिर इन्होंने स्वद्रव्य परद्रव्य को क्या क्या कर दिया है, अशुद्ध में डाल दिया है और अशुद्ध में क्या डाल दिया, अन्वय और पर्द। तो ये आचार्य महाराज ने किया ही नहीं, इनको करना ही नहीं था। क्या है, इनको शुद्ध शुद्ध है ही नहीं उसमें, तो इनने कैसे कर दिया, ये इनने गलती कर दी। क्या कर दी, जहां है वहां करना चाहिए, जो नहीं है उसको। तीन तक तो सही है, तीन के अपन नहीं बताए, पर आगे के जो है ना भेद दिए ही नहीं है शुद्ध शुद्ध का, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको द्रव्यार्थिक नय में ही लेना। किस में लेना, हाँ द्रव्यार्थिक नय में लेना। अब यहां पर बताते हैं क्योंकि द्रव्यार्थिक नय ही लिखा है, ठीक है ना। तो ये अन्वय सापेक्षो सूत्र नंबर 53 और वैसे सातवां है अन्वय सापेक्षो, अन्वय सापेक्षो, अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थ को यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम, गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। पढ़िए, ये अन्वय द्रव्यार्थिक नय है। कौन सा कर दिया, अन्वय द्रव्यार्थिक नय है, ठीक है ना। इसको शुद्ध शुद्ध में नहीं डालना है, क्या करना, अन्वय सापेक्ष की अपेक्षा से है। तो यहां बता रहे हैं अन्वय सापेक्षो संपूर्ण गुण और पर्याय, संपूर्ण गुण पर्याय और स्वभावों में क्या लिखा है, अन्वय सापेक्षो। तो अन्वय में गुण पर्याय स्वभाव में द्रव्य को अन्वय रूप से ग्रहण करने वाला नय अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय है। कौन सा ये, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय है। प्राकृत नय चक्र में भी इसको इसी रूप से कहा है, ठीक है ना, कि जो नए संपूर्ण स्वभावों को यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, ऐसा अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करता है। तो कौन सा है वो, अन्वय द्रव्यार्थिक नय। अन्वय का अर्थ होता है हर में वो वस्तु होना, जैसे कि मिट्टी में, घड़े में क्या है, और मूर्ति में जो जो मिट्टी की वस्तुएं बनी उनमें मिट्टी 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 होना। सोने के जितने आभूषण हैं उसमें सब में सोना होना, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी अष्टधातु की प्रतिमा है उसमें सोना भी है, तो क्या है, सब में सोना है। या ऐसा दिखें आत्मा अनंत पर्यायों में से भटकती आ रही पर आत्मा वही है, ये अन्वय बना हुआ है सब में।
क्या है, ये सब क्या बना है, अन्वय बना है। द्रव्य में अगर देखा जाए, फिर से सुन लो अच्छे से, ये सूत्र किस लिए आया, द्रव्य में गुण पर्याय और स्वभाव अन्वय रूप से पाए जाएंगे, क्योंकि गुण पर्याय व द्रव्यम, पर ये होना कि गुण सहभावी होते हैं, पर्याय क्रमभावी होती है। अब ये वाली पर्याय देव पर्याय में नहीं रहेगी, ये वाली मनुष्य पर्याय देव पर्याय में रहेगी क्या, एक साथ दो पर्याय रहेंगी, नहीं रहेंगी। गुण वही रहेंगे, सहभावी रहेंगे, पर पर्याय बदल जाएंगी, क्या हो जाएंगी। इसीलिए यहां पर जो अन्वय रूप से देखा जाता है वो द्रव्यार्थिक नए हैं। यानी आप देखना, जिसको जैसे मान लो एक अन्वय की बात कही गई है, और समंतबद्ध स्वामी ने आप्तमीमांसा में एक श्लोक दिया है कि जिसको सोना प्रिय है, देखना एक राजा है और उसके एक राजकुमार और एक राजकुमारी है। अब क्या है, एक राजकुमारी का जो था वो हार था, उसने पिता से कहा मुझे इस हार का मुकुट चाहिए। क्या चाहिए, पिता ने कहा ठीक है, सुनार को बुलाया और कहा इसका मुकुट बना दो। क्या क्या कर दो, मुकुट बना दो। अब बेटी रो रही है कि मेरा हार चला गया, और राजकुमार हंस रहा है कि मुझे मुकुट मिल गया, पर राजा तो मध्यस्थ बैठा है कि हमारा सोना हमारे पास है। प्रयोजन देखना, जिसकी वस्तु गई, सोना कहीं गया क्या, नहीं गया, पहले हार रूप में था, अब मुकुट रूप में है। क्या था, और घर के घर में ही है, कहीं बाहर नहीं गया है। तो कहने का अर्थ है ऐसी द्रव्य का अन्वय देखा जाता है। वो तो सोना देख रहा था, सोना दोनों जगह है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे ही क्या होता है, और होता है कई बार, कोई कंगन बना लेता है, कोई हार बना लेता है, कोई मुकुट बना लेता है, कोई माने और भी चीजें बना लेता है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, और तो ये अन्वय कहा जाएगा। अन्वय ऐसी द्रव्य में, एक और ध्यान रखना, द्रव्य में गुण पर्याय भिन्न नहीं है। द्रव्य में गुण पर्याय स्वभाव भिन्न नहीं, अभिन्न है। भेद कल्पना की अपेक्षा भेद है, भेद कल्पना की अपेक्षा भेद है, अन्यथा भेद नहीं है। जैसे अभी ऊपरी की गाथा में बताया था, क्या है, णविनाणम न चित्तम न दंसनम जाणगो शुद्धो, माने न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्य। तो क्या है, ज्ञायक स्वभाव है। समय सार का प्रसंग लेके इन्होंने बताया था, तो क्या है, मात्र ज्ञायक स्वभाव है। क्या है, एक ज्ञायक को ही देखा माने। तो यहां भी ज्ञायक में सब है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्य भी है। तो क्या है, तो इसीलिए यहां बताया गया, देखो फिर से पढ़िए आप, ये 24 नंबर की, यहां पर जो नए चक्र में, प्राकृत नए चक्र में गाथा दी, इसका अर्थ जो नए संपूर्ण स्वभावों को, यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, यह अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करता है, वह सब क्या है, द्रव्यार्थिक न है। और अच्छे से समझा दें, ठीक है। आप कहीं गए, सुन लो, आप ये बताओगे ये भैया ये भैया ये भैया, बोले ये तो हमारे सब रिश्तेदार हैं सब अलग, ठीक है ना, पर आपकी रिश्तेदारी की अपेक्षा कह रहे। अब इसमें अन्वय की नहीं, एक दृष्टांत दे रहे आपको समझाने। रिश्तेदारी देखी जाएगी तो क्या है, आप अपने अपने रिश्तेदार को, कि हाँ भले ही यहाँ रहते वहाँ रहते, ये सब क्या हमारे रिश्तेदार हैं। ऐसे ही ये द्रव्य की ही पर्याय है, पर भिन्न भिन्न, ऐसे रिश्तेदार जैसे भिन्न भिन्न नहीं रहती हैं, पर एक अन्वय बताया। सुनना, अब देखना और अन्वय देखो। जैसे आपके आटे में, किसमें, आपके आटे में, आपकी लोई में, आपके मड़े हुए आटे में, आपकी रोटी में, ठीक है, आपके रसगुल्ले में, ठीक है, आपके पराठे में, आपकी पुड़ी में, ठीक है, और भी देख लो, सब में अन्वय रूप से वो ही गेहूं है। जितनी चीजें आपने गेहूं की बनाई है तो सब क्या है, गेहूं की है। जैसे किसी ने नियम ले लिया कि आज एक अनाज लेंगे, तो अब क्या होगा, अब एक अनाज का अर्थ अकेले रोटी नहीं लेंगे,
अब अपनी अपनी बुद्धि लगाना पड़ेगी कि वो उस वस्तु में क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है ना। अब ये अन्वय देख रहे हैं आप, देखो ये अन्वय दृष्टि बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये भोजन ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए उसका उदाहरण दे दें। मान लो एक ने कह दिया एक हरी लेंगे, जैसे मान लो अब लौकी है, अगर एक ली तो कितनी चीजें बना सकते हैं, कितनी चीजें बन सकती करी में, बहुत सारी चीजें बन जाएगा। लौकी है, लौकी का है हलवा है, लौकी का पराठा है, लौकी का जूस है, समझ रहे। अब ये भोजन की कथा नहीं चल रही है, अर्थ ये चल रहा है कि अन्वय रूप से एक हरी देखी जा रही है। जैसे आत्मा की बात कही जाए, जो रो रहे हैं, गा रहे हैं, जिनको आकुलता व्याकुलता है, चाहे कोई रोग बीमारी हो जाए, उनसे कह दो कि भाई आत्मा को तो मरण होता ही नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि रोता है, सम्यक दृष्टि का को रोता है। अपन जहाँ जाएंगे सो आनंद में रहेंगे। जो कर्म का, देखो एक और ध्यान रखना, कुछ ऐसी भी सत्ता है कर्म की लंबी चलती है, जैसे मोहिनी की है 70 कूड़ा कोड़ी है, सबकी बड़ी बड़ी अगर उत्कृष्ट स्थिति देखोगे तो ज्ञान दर्शन की देखोगे तो 30 कूड़ा कोड़ी सागर है, कितनी है। अब एक पर्याय में 30 कूड़ा कोड़ी थोड़ी भोगना है। अब जितनी पर्याय में वो सत्ता चलेगी उतने पर्याय में उस कर्म का अन्वय पाया जाएगा। सत्ता पाई जा रही माने वो अन्वय रूप से पाया जा रहा, वहां तक रहेगा ही रहेगा। अन्वय समझ में आ गया ना। तो इसीलिए यहां बता रहे अन्वय सापेक्षो, अन्वय सहित क्या है, गुण संपूर्ण गुण पर्याय स्वभावों में द्रव्य को अन्वय रूप से ग्रहण करने वाला नए अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नए है कि ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है। समझ में आ गया। और भी और बताते हैं यहाँ पर। संस्कृत नए चक्र, दो प्रकार के नए चक्र हैं, कौन कौन से, प्राकृत नए चक्र और संस्कृत नए चक्र। इनके बाद माने आलाप पद्धति के बाद आपको प्राकृत और संस्कृत नए चक्र को भी पढ़ना बहुत अच्छे समझ में आएगा। जिनको नए चक्र समझ में नहीं आता है उनके लिए ये आलाप पद्धति लिखी गई है। एक लघु नए चक्र भी है, वो आलाप पद्धति के बिल्कुल समकक्षी है, उसको भी आप अध्ययन कर सकते हो। तो अब यहां बताते हैं संपूर्ण गुण पर्याय में से प्रत्येक को द्रव्य बतलाता है, वह अन्वय द्रव्यार्थिक नए है। ठीक है ना। कौन सा, संपूर्ण गुण पर्याय में प्रत्येक को द्रव्य बतलाता है, वह अन्वय द्रव्यार्थिक नए। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत से दर्शन गुण अलग मानते हैं, पर्याय अलग मानते हैं और द्रव्य अलग मानते हैं। क्या मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। और सुन लो, ये अपने यहाँ का सिद्धांत नहीं है, समवाय समवाय समवाय, बोले कि समवाय हो जाता, समवाय यानी मिल जाता है, जुड़ जाता है। सुनना, तो क्या हो जाता है, वो जैसे आत्मा अलग होती ज्ञान अलग होते, मिल जाता है तो आत्मा में ज्ञान मानने लगते। ऐसे बहुत से दर्शन हैं। इसीलिए अन्वय रखा गया है कि नहीं, जहाँ द्रव्य है वहीं गुण है, वहीं पर्याय है, वहीं स्वभाव है। क्या है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, स्वभाव है, सब में अन्वय रूप से रहेगा ये। ठीक है। सब में द्रव्य है, ऐसा नहीं कि गुण में द्रव्य नहीं है, क्या है, पर्याय में द्रव्य नहीं है। ठीक, कई लोग पर्याय को स्वतंत्र मान लेते हैं, पर्याय में द्रव्य नहीं या स्वभाव में द्रव्य नहीं। ध्यान रखना, द्रव्य के बिना ये कुछ नहीं। क्या बता रहे हैं, द्रव्यों के बिना ये कुछ नहीं है, समझना। सब द्रव्यों माने द्रव्यों में ही गुण है, द्रव्यों में ही पर्याय है और द्रव्यों में ही क्या है, स्वभाव है। बहुत अच्छा, एक आज तो आनंद आ गया। कई लोग बोलते हैं द्रव्य तो हमारा शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है। समझना, क्या बोलते हैं, द्रव्य से तो मैं शुद्ध हूं, पर्याय से अशुद्ध हूं। अब उनसे कहना चाहेंगे कि आपका यहाँ पर खंडन हो गया है, आपकी मत का, आपने अलग अलग मान्यताओं को बोल दिया है। ठीक है,
जब द्रव्य ही अशुद्ध होगा तो पर्याय कैसी होगी? पर्याय शुद्ध होगी। बहुत बढ़िया, यही तो एकांतवादी उत्पन्न हो जाते हैं। द्रव्य, वही तो कह रहे हैं, द्रव्य अशुद्ध है तो पर्याय भी नहीं। तो कई लोग बोलते हैं द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। अरे सुनो सुनो, ऐसे बहुत से लोग हैं, समझना आप बात को। द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। अरे ये अन्वय रूप से रहते, जब द्रव्य अशुद्ध है तो पर्याय कैसे शुद्ध हो जाएगी? अभी आने वाला है कि द्रव्य माने शुद्ध द्रव्य का कथन हो गया है और शुद्ध पर्याय का भी कथन आने वाला है। शुद्ध शुद्ध पर्याय में भी लगाया जाएगा। अभी संसारिक जीव की अशुद्ध द्रव्य अशुद्ध पर्याय है, और सिद्धात्मा की शुद्धात्मा की, कौन सी शुद्धात्मा? सिद्धात्मा की कर्म रहित दशा की बात कर रहे हैं। उनकी द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, पर्याय भी शुद्ध है। और लगे जाओ, अपने द्रव्य भी शुद्ध है, अशुद्ध है, पर्याय भी अशुद्ध है, अपने द्रव्य भी अशुद्ध है, अपने गुण भी अशुद्ध हैं। ये कर्म लगे ना जो, सुनो, यानी कौन सी? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, ये सब अशुद्धता के तो कारण ही हैं। जब गुण आएंगे ना तो हमारा ये प्रकट हो जाएगा। कौन सा? केवल ज्ञान, केवल गुण नहीं, केवल दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, ठीक है ना, अव्यावाद, ये सब क्या है? सूक्ष्मत्व, ये शुद्ध गुण गुण प्रकट हो जाएंगे। यहां तक कि एक अकलंक स्वामी जी, हमने बताया ना, उन्होंने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, बहुत अच्छा है, स्वरूप संबोधन। क्या है? उन्होंने तो न्याय से ही मंगलाचरण किया। और देखो, कई लोग कह देते हैं ना कि भगवान तो निर्गुण होते हैं। निर्गुण नहीं होते हैं। क्या है? कोई ऐसे ऐसे दर्शन है कि वे निर्गुण मानने लगते, भगवान में कोई गुण नहीं बसते। ऐसा कभी होता है कि द्रव्य बिना गुण के रहे? इसीलिए ये सूत्र है। और आचार्य महाराज ने एक माने स्वरूप संबोधन नाम का छोटा सा ग्रंथ लिखा, पर बहुत सा उसमें न्याय भरा हुआ है, अध्यात्म के साथ लिखा है, खंडन भी कर दिया साथ में। उन्होंने कहा मुक्ता मुक्तैक रूपो या कर्म भी संविदा देना। मैं मुक्त की भी वंदना करता हूं, अमुक्त की भी वंदना करता हूं। आप लोग अमुक्त की वंदना करते कि नहीं करते हो? अमुक्त कौन है? पंच परमेष्ठी अमुक्त हैं, हैं? अच्छा, तो उनकी वंदना है, ऐसी वंदना नहीं है। हाँ, उसीलिए तो आपसे बोल दिया। कई लोग बोल देंगे अरे अब एक पंथ खड़ा है, वो कहेगा मैं तो अमुक्त की वंदना ही नहीं करता हूँ। अपने मन से नहीं लगाए जाते। क्या है? सुनो, वक्तुम इच्छा इति विवक्षा, माने जो वक्ता की इच्छा होगी उसी की विवक्षा करो। ये शास्त्र में जिस उद्देश्य को लेके लिखा गया वही करो, अपने मन से विवक्षाएं नहीं होती। सुन लो अब अच्छे से। इससे अभी बताया था, उत्तर तो बता दिया था, पर आप समझे नहीं थे। क्या था? कि हम मुक्त की वंदना करते हैं। कैसे? जो दोषों से मुक्त हो गए हैं उनकी हम वंदना करते हैं, और जो गुणों से युक्त हो गए हैं ऐसे अमुक्त की भी वंदना करते हैं। दोनों जगह सिद्ध है, दोनों जगह सिद्ध है। मुक्त कौन? सिद्ध। और अमुक्त कौन? सिद्ध। गुणों से युक्त हैं इसलिए अमुक्त हैं, और अवगुणों से रहते हैं इसलिए मुक्त हैं। अन्वय लगाओ, अन्वय लगाओ, अन्वय लगाओ। अब हम अन्वय के ऊपर बोल रहे हैं। ये समझ रहे ना? एक ग्रंथ के लिए कई ग्रंथ पढ़ना पड़ते हैं। रोटी के लिए मात्र आटे की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ऐसी ग्रंथ की विवक्षा के लिए बहुत से ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है ना? समझना? नहीं तो लोग थोड़ी सी बात जानते हैं और प्रवचनकार बन जाते हैं। समझना? जबकि केवली भगवान, उन्हें तीर्थंकर भगवान, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक बोलते ही नहीं है।
वो भी तीर्थंकर केवली की विशेषता है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है, और बोलने के लिए ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता, वो तो क्या है, उनकी वाणी खिरती है बस, जब तक वो तीर्थंकर केवली रहते हैं। जैसे ही वो क्या है सिद्ध बन जाते हैं उनकी, या जैसे ही उनकी योग निरोध होता वहीं से उनका मौन शुरू, फिर वचन भी पौद्गलिक हैं, ये सब चीजें छूट जाएंगी, शरीर छूट जाएगा तो वचन कहाँ से भूलेगा। इसीलिए अन्वय की बात बता रहे थे। अन्वय यानी गुण जो है ना, गुण द्रव्य के साथ ही रहते हैं, इसलिए आपको मुक्ता मुक्तैक की बात कही थी। मुक्त की भी वंदना, अमुक्त की भी वंदना। जो दोषों से मुक्त हैं और गुणों से युक्त हैं, ऐसे मुक्ता मुक्तैक आ गया ना। तो जो विवक्षा हो वही लगाना, नहीं तो अमुक्त में तो फिर आप भी आते हो, फिर क्या कहोगे, बोलो ना। अमुक्त में कौन आता है, आप भी आते हो, नहीं आते आप, माने आप मुक्त हो गए हो। मुक्त भी नहीं है, अमुक्त भी नहीं है, तो फिर आप कौन हो, आपके हिसाब से जो आप लगा रहे थे। इसलिए ध्यान रखना, पहले ज्ञान होना चाहिए, कोई भी विषय बोलो अबाधित होना चाहिए। अगर बाधित विषय हो गया आपका खंडन हो जाएगा, भी हो गया। आप कौन हो, मुक्त हो कि अमुक्त हो, ये बताओ। अकलंक स्वामी की दृष्टि में अब बोलो, न मुक्त हैं न अमुक्त हैं, दोषों से युक्त हैं और गुणों से जो जो शुद्ध गुण हैं वो अभी मिले ही नहीं। इसीलिए यहाँ उनका कथन नहीं किया गया था। यहाँ तो ये बात कही जा रही है, अन्वय इस दृष्टि से रखा है द्रव्यार्थिक न्याय में कि अन्वय से द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव सब उसी में पाए जाएंगे। द्रव्य में ही गुण पर्याय और स्वभाव पाए जाएंगे, क्योंकि गुण के विकार को पर्याय कहते हैं, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। परिणमन द्रव्य में ही होता है, ठीक है। कई लोग तो परिणमनशील नहीं मानते, परिणमनशील नहीं मानोगे तो कैसे काम बनेगा। तो इसलिए परिणमनशील मानना ही पड़ेगा, नहीं तो जो जितने साल का है उतने ही साल का रहेगा, बड़े आगे बढ़ेगा नहीं, ना तो उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा। जिन्हें सदाशिव नित्य मानते हैं जो, उनके यहाँ कोई कुछ नहीं होने वाला। अब बताओ कैसे बच्चा बड़ा होता है, कैसे होने नहीं चाहिए, बच्चे ही नहीं होना चाहिए। कोई जीव जहाँ है जो है ना वो हो ही नहीं सकता, संसार चलने वाला नहीं है इससे। सब जानते हैं कि संतति चली आ रही है, तो नित्यपना कहाँ, ठीक है ना। तो अन्वय से समझो आप, समय अपना हो रहा है तो अन्वय से समझे अपन, ठीक है ना। अन्वय में क्या है, द्रव्य में गुण पर्याय स्वभाव पाए जाते हैं, अन्वय रूप से रहते, बस अंतर इतना है गुण सेवा भी होते हैं, पर्याय क्रम भावी होती है। क्या है आगे आने वाला है इन प्रसंगों को, गुण का विश्लेषण। अभी तक तो अपन ने गुणों के नाम पढ़े थे, फिर गुणों का विश्लेषण बताया जाएगा। अब यहाँ पे आगे वाला सूत्र आता है, सूत्र नंबर 8 कहें, और वैसे नंबर है 54। स्वद्रव्यादि ग्राहक, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थ को यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टया पेक्षया द्रव्य मस्ती। पढ़िए, मास्ती नहीं है, मस्ती, हाँ। तो द्रव्यम अस्ति निकलेगा, वो अस्ति छोटी की मात्रा है, बड़ी की नहीं लगाना। तो बता रहे हैं स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा सो द्रव्य अस्ति रूप से है। आपने अस्तित्व गुण पढ़ा ना, यही है। और अस्तित्व में क्या है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से अस्ति रूप ग्रहण कहा है। माने अस्ति है तो अस्ति में क्या है, उस द्रव्य में क्या है, स्वचतुष्टय है। प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय में रहता है, प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय में रहता है, ध्यान रखना।
माने ये जीव जो है ना, भले इस पर्याय में या शरीर में रह रहा है, फिर भी जीव जीव है और क्या है, पर्याय पर्याय है। ठीक है ना, ये पुद्गल की पर्याय है। या कह सकते हैं जैसे आपने शिकंजी बनाई, दूध में पानी मिलाया, ठीक है, दूध दूध है, पानी पानी है, क्या है, दूध दूध रहेगा, पानी पानी रहेगा। अभी तो आप मिश्र सा दिख रहे हो, ठीक है, चाहे अब शिकंजी है तो शिकंजी में नींबू है, शक्कर है और पानी है, तीनों भिन्न होने के बाद भी अपने अपने चतुष्टय में रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर आचार्य महाराज बताते हैं कि स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य को अस्थि रूप से ग्रहण करने वाला नय, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। क्या है, यहां पर बताते संस्कृत नय चक्र में भी एक कहा है, पर द्रव्य की विवक्षा ना करके स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य अस्थि को अस्तित्व रूप से ग्रहण करने वाला कौन सा नय है, स्वद्रव्यादि ग्राहक। ठीक है ना, कौन सा है, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। समझ में आ गया। पहला था अन्वय सापेक्ष, कौन सा था, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय था। फिर स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थ को यथा, ठीक है ना। ऐसे ही अब आ रहा है पर द्रव्यादि ग्राहक, पढ़िए, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थ को यथा पर द्रव्यादि चतुष्टया पेक्षया द्रव्यम नास्ति। पढ़िए, हाँ पढ़िए, समझ रहे ना। पर द्रव्यादि ग्राहक माने पर द्रव्य को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय जो है, वो परद्रव्य आदि की, परद्रव्य चतुष्टय आदि की अपेक्षा द्रव्यम नास्ति। देखो, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य नास्ति रूप है, ऐसा पर द्रव्य आदि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। इसको पढ़ने से वैराग्य होता है या भेद विज्ञान होता है। ठीक है, कि पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव पर स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। ये तो राग की अवस्थाएं हैं कि पर द्रव्यों को स्वद्रव्य मान लिया जाता है। पर द्रव्य की नास्ति, स्वद्रव्य की अस्ति। पर द्रव्य की नास्ति, ठीक है ना। जैसे माना कि अब किसी के, अब रोते हैं कई लोग, कोई गहने गुम गए, किसी की कोई चीज़ गुम गई, अब वो रो रहे हैं कि हमारी ये चीज़ चली गई, तुम्हारी थी कहाँ, तुम्हारा तो राग था। क्या है, अब रोने से क्या मिल जाएगी, ठीक है, जितने दिन का संयोग था सो ठीक, चली गई। पर द्रव्य की नास्ति, पर द्रव्य की पुण्य है तो संयोग है, पुण्य नष्ट हो गया तो वियोग हो गया, इसमें रोने धोने की बात है ही क्या। नहीं तो जब तक पुण्य रहता है, क्या है, सामने वाला नास्ति रूप में नहीं ला सकता है। स्वयं का ही कर्म होता है, क्या है, जो पर द्रव्यों को हमारे पास लाके खड़ा कर देता है। ज्ञानी जीव तो समझते हैं कि कितने ही तुम हमारी संपदा रख दो, जितने भी वैरागी और क्या है मोक्षगामी जीव हुए, ये सब क्या थे, ये जानते थे ये परद्रव्य हैं, इनकी मेरे अंदर नास्ति है, चाहे तुम आके रख दो, मेरा है ही नहीं। यहाँ तक कि क्या है, भगवान अरहंत देव परम देव ने स्वयंभूषण को भी स्वीकार किया ही नहीं है। तुम्हें जितनी विभूति लगाना, ये मेरी कोई विभूति है ही नहीं, मैं तो ऊपर हूं, पर द्रव्य है।
आज लोग विभूति से महाराज मानते, विभूति से, संपदा से, क्या है, वैभव से भगवान मानते। भगवान वैभव को नहीं मानते। ये तो पुण्य का योग है, बस इतना मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पर द्रव्य की क्या है, नास्ति, पर द्रव्य की नास्ति, पर द्रव्य की नास्ति, निज द्रव्य में पर द्रव्य की नास्ति। क्या है, ये तो राग अवस्था है, इसी को कहा मिथ्यात अवस्था है। पर द्रव्य को निज द्रव्य मान लिया, उसके पीछे आत्मा को रुला रहे हो। बोले 7 जन्म तक रहेंगे, 1 जन्म तो रह नहीं पाते, 7 जन्म का करोगे? क्या है, एक ही जन्म में तो परेशान हो गए। कई लोग तो वो ही नहीं जानते, एक के साथ नहीं, दूसरे साथ के नहीं, तीसरे साथ, कहाँ तक भागोगे। और ये भी सुन लो, कई लोग तलाक ले लेते, ये भी सुनना है बात को, तलाक ले लेते, क्या करोगे तुम लोग, सुनना। कोई लोग सहज छोड़ देते, क्या करोगे तुम लोग, जब कर्म ही अपना क्या है, अशुभ है, तो हर जगह दुख देगा। एक जगह हुआ, हम लोग बड़ा गांव में थे, एक बहन गए, ठीक है, बहन नहीं थी तो स्त्री थी, वो आशीर्वाद मांग रही थी महाराज से। महाराज उनको जानते थे, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो। बोले काहे का? बोले विवाह का। तो बोले क्या तीसरा मारोगे? क्या है, क्यों? पहले जो था ना, पहले पति खत्म हो गए तो दूसरी शादी कर ली, अब दूसरे से शादी की, बेचारा वो भी चला गया। अब क्या सोच रही थी, क्या सोच रही थी, तीसरे को से हो जाए। तो महाराज क्या बोलेगा, तीसरा मारोगे क्या? तो कहने का अर्थ है, जिसके जीवन में ये माने दंपत्ति सुख लिखा ही नहीं है, क्यों भाग रहे हो पीछे? इसलिए पहले के लोग तो क्या है, सबसे अच्छा था, व्रत लेते थे, कल्याण करते थे। समझ रहे ना? तो इसीलिए अब इन चीजों को समझना। वो तो विषय नास्ति का बता रहे। अब जिसके सुखी की अस्थि है ही नहीं है, समझ लो आप बात को, क्या है, तो आप क्यों उनके पीछे भाग रहे हो? और इससे क्या है, विरक्ति बढ़ती है। जब नास्ति है, अपन ने नास्ति कर भी ली है, बैरागी है, जब इंद्रिय सुख की नास्ति कर ही ली है, तो उसको अस्थि क्यों बनाते हो? या तो बैरागी नहीं बनना चाहिए। जब बैरागी बन गए हो तो शोक छोड़ देना चाहिए। क्या है, बैरागी जीव बीतरागी बनने का विचार करे। क्यों? उसने पर द्रव्य की नास्ति की है। क्या है, नहीं तो जैसे माना कि रात्रि भोजन छोड़ दिया, आलू प्याज छोड़ दिया, अब महाराज जी क्या करें, है ना, अब सब लोग खाते हैं, अपन मुंह देखते हैं, तो क्या चाहते हो, खाना है क्या? नहीं खाना तो कहना क्यों? अज्ञानता है, करने दो उनको, क्या कर सकते अपन। तो कहने का अर्थ है पर द्रव्य की नास्ति, पर द्रव्य की नास्ति। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर स्वभाव की अपेक्षा द्रव्य नास्ति। ऐसा पर द्रव्य, द्रव्य आदि ग्राहक द्रव्यार्थिक नए, ठीक है ना। इसकी अपन संस्कृत नए चक्र में जो टीका और कुछ श्लोक दिया, उसका अर्थ पढ़ते हैं। स्वद्रव्य आदि की विवक्षा ना करके पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल की विवक्षा से द्रव्य के नास्तित्व को कथन करने वाला नए पर द्रव्य ग्राहक द्रव्यार्थिक नए है, अथवा पर द्रव्यादिक चतुष्टय की अपेक्षा से जो नए विवक्षित पदार्थ में वस्तु के नास्तित्व को बतलाता है, वह पर द्रव्यादि सापेक्ष द्रव्यार्थिक नए है। कौन सा है? पर द्रव्यादि सापेक्ष द्रव्यार्थिक नए हैं। जैसे रजत द्रव्य, रजत क्षेत्र, रजत काल और रजत पर्याय, अर्थात रजत स्वरूप से स्वर्ण नास्ति। सोने में चांदी नहीं है, चांदी में सोना नहीं है, मिले होने के बाद भी क्या है, मिले होने के बाद भी ये क्या है, आगे चल के पंचास्ती काय जी में एक गाथा भी आई है कि मिले होने के बाद भी नहीं मिलती, अण्णुणम पवसंता,
मैंने मिले होने के बाद भी कितने भी द्रव्य मिला दिया जाए, सब द्रव्य अपनी चतुष्टय में रहते हैं। मैं भी शरीर में रहता हुआ भी, मैं जीव जीव चतुष्टय में रहता है और पुद्गल पुद्गल की चतुष्टय में रहता है। एक दूसरे में मिश्र होने के बाद भी अमिश्र रूप में रहते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, अब हम इस अगले सूत्र को कल अपन समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।